अक्षर रैवर ऐसा नहीं जब मैं इकबाल का नाम लूँ मुझे इकबाल का शेर ना सुनाए। अब ख्वाब गरा खीस जो उसका तराना ताजिकिस्तान के बाजारों में ऐसे कैसे नूरजहां के गाने सुने जाते हैं। पाकिस्तान में आप अलामा इकबाल की एक शेर सुनो तो कहते हैं वो एड्डा औखा शेर जी होती है, समझ ही नहीं आता, सर पे से गुजर जाता है। नहीं, दिस इज अ डायलेमा। और मैंने उस दिन फील किया कि हम बहुत, हमारी जनरेशन जो है वो बिल्कुल फारिग हो रही है। अब मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं है। उनको देखिए, जब आपके अंदर एक पेट्रियटिज्म नहीं डेवलप होगा, जब आप नहीं बताएंगे मुल्क के हीरोज कौन थे, आपने मुल्क कैसे हासिल किया, तो व्हाई दे लव देयर कंट्री, क्यों वो करेंगे। मुझे बहुत मुश्किल हुई। मैंने बेटी को राना लियाकत अली गेटअप कराया, मैंने फैंसी ड्रेस शो कराया वहाँ, और मैंने ये करवाया कि सिर्फ वो फैंसी ड्रेस शो नहीं होगा, दे आएंगे और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि व्हाट आर दे, ताकि जो बाकी ऑडियंस बैठी है दे शुड नो के क्या है। और बेटी को मैंने राना लियाकत अली को गेटअप करवाया और बेटे को मैंने गाजी इल्मदीन शहीद बुलाया। और मुझे इतनी मुश्किल हुई औरिया साहब, उनको वो 4-4, 5-5 लाइनें याद कराने के लिए, और अल्टीमेटली उनको अंग्रेजी में लाने थे। अब मुझे गाजी इल्मदीन शहीद जब अंग्रेजी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा था तो मुझे रोना आ रहा था कि यार मैं क्या करूं, क्या हो क्या रहा है। मुझे उसको उर्दू में मैं इसको करवाती नहीं हूँ और वो नहीं पिक कर पा रहा था। उसको नहीं समझ आ रहा था कि अब वो जो है वो कुरान के बारे में और उस तरह से उसको नहीं बात करने आ रही थी। सो मुझे उसको इंग्लिश सेंटेंसेस करने पड़े, ये चीजें बताई नहीं जा रही हैं, मुश्किल है। यानी हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है जो है ना, ये दुनिया में। देखें मेरी दिन बनाए ना, हम दिन बनाते नहीं है। दुनिया में मुझे 5000 साल की तारीख है दुनिया की, कोई एक कौम ऐसी बता दें जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की। हमें कहते हैं तुम्हारा अंग्रेजी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं कहता, नॉर्वे से कोई नहीं कहता, स्वीडन से कोई नहीं कहता, डेनमार्क से कोई नहीं कहता। कह रही थी कि देखिए चाइनीज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, तो बड़े वो देखे नहीं, वो देखे ना कितनी बड़ी नेशन है, दे आर बिग पास, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है उनको हेजिटेशन नहीं होता, वो अपनी जबान में बात करते हैं। इंटरप्रेटर साहब बिठाते हैं कि भाई हम तो अपनी जबान में बात करेंगे। बुखारी साहब मैं आपको बताऊं चाइना तो मतलब 1/3 ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो तो कहे जी हमारी जुबान है। 50-50 लाख के मुल्क हैं, पुर्तगाल PhD तक अपनी कराते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जब तक अपनी हमने अंग्रेजी, मैं जो सिविल सर्विस से ताल्लुक रखता हूँ वहाँ ओढ़ना बिछौना जो है ना अंग्रेजी होती है। और मिराज हमारा पता क्या है कि हम एक सेक्शन ऑफ सर्च फाइल पे लिखता है अंग्रेजी में नोट, उस पर डिप्टी सेक्रेटरी लिखता है, उस पर नेशनल सेक्रेटरी लिखता है, उस पर सेक्रेटरी उसको लिखता है डिस्कस, वो उसको बुलाते हैं सेक्शन को, ओ भाई ओ पंजाबी 10 की लिखे ही, मतलब दिस इज द लेवल जो हमने अचीव किया नहीं है ही हमारा। बिल्कुल तरीका कार। आज हम सब लोगों को अंग्रेजी आती है, आपको भी आती है, आप अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू कर दें आपका एक्सप्रेशन 25% रह जाएगा। बिल्कुल मजा आप नहीं बात आता, नहीं, वो मजा बात नहीं, आर्टिफिशियल लगता है, आप कर ही नहीं सके। आप 25% आप एक्सप्रेशन रह जाएगा आपका टोटल। अब बहुत सारी चीजें यही बात है। मैं जब बच्चों के साथ अब वो मुझे प्यार करेंगे, जब अंग्रेजी में बात करेंगे मुझे लगता है बहुत अपनायत नहीं होती। मेरा इसमें जो ख्याल है वो ये है कि अंग्रेजी की जरूरत हमें इसलिए है कि शायद जहाँ पे हमें रिसर्च और बहुत लेकिन उसमें बात ये है कि जो बेसिक बातें हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, जो आपने मुझे रोना आता है। मैं आपको एक लतीफे वाला वाक़या सुनाता हूं। मैं आपको लतीफे का वाक़या सुना। इशफाक साहब मरहूम, हम एक CNP कमेटी होती थी इसकी पॉपुलेशन प्लानिंग, अतिया नायतुल्लाह साहब, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों, उनमें एक जीनत हक एक होती थी, ये TV की थी, बड़े सिविल सर्वेंट की, तो वो भी रख लिया हुआ था उन्होंने। अतिया नायतुल्लाह साहब को बहुत शौक था पॉपुलर लोग जो आए बलूचिस्तान से, मुझे कुछ नजर नहीं आया, उन्होंने मुझे रख लिया। तो वो मैं वहाँ पर उसमें था, तो अचानक वो इशफाक साहब ने अपना स्क्रिप्ट सर्कुलेट किया कि ये पॉपुलेशन प्लानिंग पे मैं ड्रामा लिखा। तो खतून ने कहा कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मुझे तो रोमन से पढ़ना आता है। इशफाक साहब ने कितनी खूबसूरत बात की, उसने देखो ना जी किड्डे शर्म की गल है ना अंग्रेज नूं अंग्रेजी ना आंदी होवे। अंग्रेज को अंग्रेजी ना आती हो, कितनी शर्म की बात है, हमारे लिए नहीं है। तो मेरे बहुत फेवरेट थे, बल्कि आप और पूछेंगे कि और क्या क्या बातें किया करते थे उनके साथ, आपने यकीनन इतनी मुलाकातें हुई होंगी, वक्त गुजारा होगा, आपकी जाने बातें आप काफी देर से खामोश है। आजकल हमारी क्रिकेट खामोश है सबसे ज्यादा, तो आजकल जो है क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। क्रिकेट खामोश कर दिए गए, कैसे नहीं है, आपको हम बिल्कुल हक देंगे, बिकॉज आप उनमें से नहीं है जिन्होंने थोड़ी बहुत जो है ना, अब मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर चुके हैं। हमने आज फैसला किया जरा कम ही क्रिटिसाइज करेंगे। एक क्रिकेटर, ठीक है, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हाँ, आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं पूरे पाकिस्तान को, कैसे ईद गुजारते हैं? पहले तो बड़े जोश व खरोश से मनाते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो थोड़ी सादगी से मनाई ईद, क्योंकि जो रमज़ान में मैं गया, मुजफ्फरगढ़ भी गया और
कोटा दूब भी गया मैं फाउंडेशन के साथ। तो उधर जाके मैंने जब लोगों की उधर देखे तासुरात और उनकी जो थे उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखी, उससे ये मुझे बड़ी हमदर्दी हुई कि आप जो है ये टाइम हम पे भी आ सकता है, तो हमें किस तरह जो है अपनी ज़िंदगी को डालना चाहिए उस तरीके में। तो इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि सादगी से मनाई जाए और अपनी फैमिली के साथ सादगी से मनाई। सादगी का मतलब ये नहीं कि अब हमने सबने पुराने कपड़े पहने, नए बनाए नहीं, कि अगर ऑलरेडी है तो इसराफ करने की क्या जरूरत है। जिन चीज़ों की जरूरत है आप वो ले लें, ज़्यादा इसराफ ना करें पैसों का, मतलब अपने भाइयों की मदद कर दें उन पैसों से। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप तैयार ना हो, बिकॉज एक ये सर मजहबी फरीज़ा है, इसको भी तो सर अंजाम देना ही देना है। हमने कभी इतराज नहीं किया, आपको तो पुराने भी नए लगते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, लोग नहीं आती। मैंने कहा लोग ये ना कहना इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और तैयार होकर बैठी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे से तो रंग है ना, सही बात है, बिल्कुल। और नहीं तो क्या, हम तैयार नहीं होंगे तो और ये सब तैयार होंगे। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ मेरे कपड़े पुराने, मैंने नए कपड़े नहीं बनाए। इकबाल ने कहा वजूद दन से है तस्वीर कायनात में रंग जरा नहीं रंग इसी के सोच से है जिंदगी का साज दुरुख। अगला शेर बड़ा मजेदार है कि मकालमात फलातू न लिख सकी लेकिन इसी के शोर से टूटा शरार अफलातू। यानी बड़े बड़े फकीर जो है ना वो भी क्या बात है, आप बहुत खूबसूरत। इस बात पे हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आप एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मॉर्निंग मसाला।